आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने बात तो की बाबा रामदेव की, उनके पतंजलि प्रोडक्ट्स की, लेकिन आपको बता दूं सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी दवाई की कंपनीज हैं जो हमारा काट रही हैं। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बढ़ता ही जाएगा, इसमें कभी रुकावट तो आनी नहीं है। हेल्थ सेक्टर वालों के पास बहुत पैसा होता है, और कई बार देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें मिलावट नहीं हो सकती गुरु, इसमें हेल्थ सेक्टर एक है। इसमें अगर करप्शन हुआ तो बहुत लोगों की जाने जा सकती है, बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। हेल्थ की एक्सपर्टीज हर किसी के पास नहीं होती, वो अलग बात है, हम अपने जबरदस्ती अपने मन से दवाई देते रहते हैं, लेकिन हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन जहां पे पैसा आएगा वहां पे दिक्कतें होगी। भारत का हेल्थ सिस्टम दुनिया का सबसे शानदार है, ये भी आपको बता दूं। अमेरिका में एक ऑपरेशन कराने के आपको सालों की वेटिंग हो सकती है। भारत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे बाहर के लोग भारत में ऑपरेशन कराते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता होता है, जल्दी हो जाता है। तो भारत का हेल्थ सिस्टम को कितना भी ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। अब हेल्थ चलती है दवाई पे। अभी हमने कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का एग्जांपल देखा। हेल्थ पूरी की पूरी दवाई पे चलती है। तो जो मेडिसिन है, तो जो दवाई है, वो 3 पिलर्स पे बेस्ड है। सबसे पहले पेशेंट चॉइस। पेशेंट की चॉइस क्या है? पेशेंट की भी चॉइस होती है, बिल्कुल। मुझे नहीं लगाना इंजेक्शन, मेरी दवाई बीमारी में ये दवाई लगेगी। दूसरा, फिजिशियन एक्सपीरियंस। डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, और डॉक्टर कितना एथिकल भी है, ये भी होता है। एमआर आते हैं बढ़िया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यार मेरा एसी नहीं चल रहा है और मैं थोड़े दिनों से स्विट्जरलैंड, मतलब आज तक कभी स्विट्जरलैंड नहीं गया। कोई बात नहीं सर, हम ट्रिप आपकी फाइनेंस करवाते हैं ना। सारे डॉक्टर्स नहीं होते, कुछ देवी शेट्टी जैसे भी होते हैं। और अवेलेबल रिसेंट एविडेंस, की रिसेंट एविडेंस क्या है? पतंजलि को ये तीनों चीजें ले डूबी, ठीक है। अवेलेबल रिसेंट एविडेंस था नहीं, पेशेंट की चॉइस तो थी वो। मिस इन्फॉर्मेशन में ये सब खत्म हो जाता है, और इसी वजह से पतंजलि का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है। ये तीनों चीजें जब फुलफिल हो जाती हैं तो आपकी मेडिसिन जो है वो काम करेगी। पेशेंट चॉइस, फिजिशियन एक्सपीरियंस, अवेलेबल रिसेंट एविडेंस, तीनों में से एक भी गया तो कुर्सी गिर जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 प्रोडक्ट्स पतंजलि के बैन किए। बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए यहां पे स्टेट अथॉरिटी को भी, सॉरी, स्टेट अथॉरिटी ने बैन किए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई थी, राइट। तो ये सब आपको पता ही है कि 2023 में जब कोरोनल आया था, 2023 कह लो 2021 में जब लॉन्च किया था, तो बहुत इस पे हो हल्ला हुआ, तो कोविड को ठीक कर देता है, ये वो फलाना धमाका, WHO बेस्ड है, पता नहीं कितनों पे ट्रायल कर लिया है, लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये सब ऑलरेडी मैं बता ही चुका, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ढेरों लेक्चर्स पड़े हुए। फिर उसके बाद अभी नवंबर में सुनवाई जब शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बंद करो। बाबा को कोई फर्क परवाही नहीं थी कि क्या ही फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्क पड़वाया तो ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो बोली थी, वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव नहीं है, ये वो। मैं आपसे एक बोलता हूं, जैसे मैंने उस वक्त भी, मैंने तो मतलब कोविड में तो लोगों को डॉक्टर बना दिया था, ठीक है। मैं बस एक ही दो चीजें बोलता हूं कि आप एक बात बताओ कि वैक्सीन काम कैसे करती है, आप किस बिना पे ये चीज कह रहे हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो ये बता ले गया तो इसका मतलब भाई जाहिर सी बात है, और अगर वो नहीं बता पाया तो बंदा जो है ना, तो ये सारी चीजें थी। अरे यार ये तो अब यहाँ पे पतंजलि के आगे अगर चले, ठीक है, क्योंकि पिछली साइड पतंजलि के ऊपर थी, तो मैं अब ठीक है, अब हो गया पतंजलि पतंजलि। लेकिन अब पतंजलि के आगे चले तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कोई दूध की धुली तो है नहीं। बहुत सारे रिसर्च साइटेशन से ये हमको देखने को मिलता है कि जो स्टडीज हैं वो इतने अच्छे से की ही नहीं है। अगर यहां पे सरकार खाका खोले ना तो अच्छे अच्छों की चड्डियां उतर जाएंगी, बिलीव मी। कहते हैं ना, कुछ राज को राजी रह देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए जब ये हमारी हेल्थ का सवाल है। कैसे वेरियस डिजीज या एलिमेंट्स जो है वो क्योर हों। आयुर्वेद की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है, पेटेंट्स को लेके, प्रोप्राइटरशिप को लेके।
कई बार ऐसा होता है, कई बार क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट से ये डिविएट हो जाते हैं। आयुर्वेद के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ थोड़ी ना बना दे सकते हो। आजकल ऑर्गेनिक और आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी कमाल। दोस्तों मैं आपको मैं कभी क्लिनिक गया था फिजियोथेरेपी के, किसी को करवाना, मुझे नहीं करवाना था। तो वो उस पेशेंट को बोल रहे थे कि आपका वेट ज़्यादा है तो एक काम करिए, आप ये सिरप ले जाइए। मैंने कहा क्या बकवास है भाई, कौन सा ऐसा सीरियस सिरप है जो आप जिससे आप फैट कम कर देंगे? हाँ, क्या साइंस है, कैसा बेस, साइंस बेस? तो मेरी थोड़ी जब सवाल जवाब हुए तो वो समझ गया कि भाई ये खतरनाक आदमी है, निकल लो बहुत तेजी में। ठीक है, फिर मैंने ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं किया। उसको भी अपना, हर किसी को अपना बिजनेस चलाना होता है, तो ऐसे किसी के बिजनेस पे लात नहीं मारी जाती है। बट हाँ, ये डेंजरस है। अब हो सकता है इसका साइड इफेक्ट्स ना हो, लेकिन इसका फायदा तो बिल्कुल, जो जो चीज बोल के देखिए, पतंजलि में भी ऐसा नहीं प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट होगा कुछ, लेकिन जो बोल के बेचा जा रहा है ना, वो तो है नहीं। ठीक है, और अगर साइड इफेक्ट है तब तो भैया सोने पे सुहागा। तो कई बार सेफ्टी और एफिकेसी स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि सबसे, मैंने बताया ना कि सबसे जरूरी होती है ये दवाइयां, बीमार तो हर कोई पड़ेगा ही पड़ेगा यार, वो तो नियम है ना, हमारी, हम प्रकृति हमारी ऐसी, हम ऐसी बॉडी है, हम पड़ेंगे ही बीमार। लेकिन जब बीमार पड़ते दवाइयां लेते, दवाइयां डिपेंड करती है ना कि क्या ले रहे हैं। 30 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में बैन हुए क्योंकि स्टेरॉइड्स थे उसमें, है ना, पेन किलर्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक वापरे एजेंट्स। बताइए, जबरदस्ती चीनी डाल दी, मतलब चीनी तो नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा। तो अब इसका मतलब क्या है कि अभी, अब देखिए, बहुत जरूरी हो गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे, है ना। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस है, खतरनाक है, आयुर्वेद के नाम पे आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक पे नाम पे आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको बताना पड़ेगा कितना हैवी मेटल आपने यूज किया है, कितनी टॉक्सिसिटी है। और मैं तो आपसे भी बोलूंगा, एक बार आप इन इंग्रेडिएंट को चेक करिए। जो आपको पता है वो तो ठीक है, और जो नहीं पता है उसके बारे में सर्च मारिए, कौन से बाकी इंग्रेडिएंट्स है, रिलायबल डेटा है, तो सब कुछ जरूरी है। तो ऐसा नहीं सिर्फ आयुष सेक्टर में है, पूरा हेल्थ केयर सेक्टर जो है इससे पीड़ित है। कमर्शियल इंटरेस्ट है भाई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो ऐसे ही चल रही है, कैपिटलाइजेशन है। अब या तो पूरे ही कैपिटलाइजेशन कर दो। भारत में दिक्कतें बहुत ज्यादा है, भारत ऐसा समाज था ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, हम सामाजिक हैं, पूरी तरीके से सामाजिक है। भारत प्रकृति के नियम को फॉलो करता है ना, हम उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं। लेकिन बहुत सारे यूरोपियन नेशंस उसके विरुद्ध जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट बर्बाद है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, क्योंकि वहां लालच आया, और जहां लालच आ गया गेम खत्म। और लालच क्यों आएगा? जहां पैसा आएगा तभी। मेरा तो मानना यह है भाई, मैं, आप मुझसे एग्री करें ना एग्री करें, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दो और हेल्थ केयर और एजुकेशन को फ्री करो, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, बट ये बहुत रिगोरस काम है, इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में आप कर सकते हैं, उनका ढांचा अलग है। यूरोप में है हेल्थ सेक्टर फ्री, अब वहां पे लोगों की आय बहुत ज्यादा है, सरकार लोगों का ख्याल रखती है। भारत में भी ऐसी स्थिति थी एक समय पे, अब नहीं है। पहले आप देखिए, उठाइए, आपको पता चलेगा, जब आयुर्वेद एक्चुअल में प्रैक्टिस किया जाता था तो क्या होता था। पैसे ऐसे नहीं लेते थे, कोई बात नहीं, एक परिवार का ही सदस्य होते थे। उसमें हम किसी और दिन बात करेंगे। तो ये डिबेट है जिसको अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पे ध्यान दें। अब जैसे ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया कि उनकी कोविड वैक्सीन एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉटिंग, आप समझ रहे हो, आपकी मौत हो सकती है। विटामिन के, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या है? ब्लड जो है, खून जो है, वो किससे बना है? आपके प्लाज्मा से, है ना, और बाकी आपका प्लेटलेट्स हो गया, आपके रेड ब्लड सेल्स हो गया, उससे। प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है। अब आप ये समझिए कि जब भी, जैसे, चलिए ब्लड पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि जब भी आप के इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर वो थक्का नहीं जमेगा ना ब्लड का, तो ब्लड बहता रहेगा। ठीक है,
तो अब क्या है कि ये तो बहुत ही डेंजरस है, ब्लड बह रहा है, यानी कि आप मर जाएंगे, आप बचेंगे ही नहीं। तो ये रेयर साइड इफेक्ट कुछ किया ही नहीं, बट ऐसा हो रहा है, रेयर साइड इफेक्ट है, ऐसा है नहीं कि हो किसी को, ये चीज है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकता है इससे। अब ये जितने भी साइड इफेक्ट है, माय गॉड, सारे एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड मेडिसिन, ऐसे ही तो मेडिसिन काम करती हैं। आप इमिटेट करते हो उस वायरस को, उस वायरस को ही आप डालते हो, वो मरा हुआ, वो कोई काम नहीं आएगा, बट उसी को ही इमिटेट करके आपके एंटीबॉडीज बनाई जाती है। एडिनो वायरस जो कि चिंपैंजीज में है, डेंजरस है बिल्कुल कोविड की तरह, ठीक है। और बहुत सारे देशों ने इसको या तो स्टॉप कर दिया, फिर एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे इनका एडवर्स इफेक्ट आया अभी की बात है। ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कोड ऑफ प्रैक्टिस जो कि यूके में, तो उसने भी बोला, फाइजर ने भी ऐसे ही अनलाइसेंस्ड कोविड वैक्सीन जो है वो प्रमोट की ट्विटर पे, कुछ नहीं बताया एडवर्स इफेक्ट क्या है। कंपनी को पैसा चाहिए, उस समय तो होड़ लगी थी भाई, जो भी बना दे दवाई, पैसा मिलेगा खूब सारा। जेनेरिक दवाई कोई देता नहीं है, जो इंजेक्शन आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, कोई डॉक्टर वो नहीं लिखेगा, वही आपको उसका लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। कंपनी को फाइन लगा। यूके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि जो कंपनी है वो बहुत ही सॉरी है, एक जान ले ली, सॉरी है। कितना डेंजरस बात है, ये फुली रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करती है ये जो पीएमसीपीए की रूलिंग है। तीसरा एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन फूड सेफ्टी अथॉरिटीज। अब आप ये बताइए कि जो 500 फूड प्रोडक्ट्स भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसमें कैंसर कॉजिंग एथिलीन ऑक्साइड है। बताइए, अभी एमडीएच के जो प्रोडक्ट्स है वो बैन हुए। तो अब इन सबको, जो नेस्ले है वो यूरोप में तो कायदे से रहता है, यहां पे शुगर बेच रहा है बच्चों को, बताइए। तो जितने भी इंडस्ट्री हैं, अब इनको इन पे लगाम लगाने की जरूरत है। बैलेंस चाहिए हमको, कमर्शियल इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ। हेल्थ ऐसा नहीं, मैंने बताया ना, बहुत डेंजरस है। जब कोई बीमार पड़ता है किसी के परिवार में तो मुश्किल होती है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एक नेक्सस है, फार्म इंडस्ट्री और पॉलिटिकल पार्टीज। आपको क्या लगता है हमारे नेता अमीर कैसे बनते हैं? एक बहुत बड़ा केस है। नॉन फार्मा इंटरवेंशंस जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी मॉडिफिकेशन, नहीं बोलता कोई। अभी मैं कार्डियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे कि भाई हर किसी को हार्ट अटैक की स्टेंट की जरूरत ही नहीं है, ये तो बस वो पैसा बनाने वाली बात है। 90% केसेस में अगर वो खाली लाइफस्टाइल चेंजेस अगर करें तो आप ठीक हो जाएंगे। हर चीज में नहीं, जरूरी नहीं कि सर्जरी कर दो, सर्जरी कर दो, ये चीज है। बट क्यों इसको हम एडवर्टाइज करें? भारत में इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत का पेशेंट, उसको लगता तो है उसको सब पता है, बट पता नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड है, और मिस इन्फॉर्मेशन और ज्यादा है सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू। तो यही सारी चीजें हैं जो हमको समझना पड़ेगा। आयुष को ऐसे, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इसको ऐसे दिखाया जाता है कि एब्सोल्यूट क्यों क्यों रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है, लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि अब सब कुछ बढ़िया है आयुर्वेद से, नहीं, समझना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, और ये कब करेंगे? जब आप खुद भी सर्च करेंगे और ये साफ साफ बताया भी जाएगा, और जो आपका प्रैक्टिशनर है वो भी आपको बताए। अब बिना बात के कोई भी चीज आंख में डाल रहे हो, बिना बात के कुछ भी खा रहे हो, आपको लग रहा है ना ना आयुर्वेद का ठप्पा है तो खा लेंगे, उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं चलता दोस्त, समझो इस बात को। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, अरे इन्होंने ये क्या निकाल दिया, ये भी निकाल दिया था क्या, न्यूट्रल वे प्रोटीन भी निकाल दिया, ये कब निकाला भाई? अरे बाप रे, देख लेना यार, पता नहीं इनका है कि किसी और का है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।